फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम लोग जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड पावर का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग देंगे वहाँ पे आपको एक इंग्लिश का सेक्शन रहेगा जिसमें वोकैबुलरी का सेक्शन आप लोगों को हर एग्जाम में मिलेगा। वोकैबुलरी के अंदर आपको एग्जाम में सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वर्ड पावर की सीरीज के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फर्स्ट सेशन है, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है जी सिमिलर वर्ड्स, यानी कि उसी वर्ड के मिलते जुलते वर्ड्स आप लोगों को यहाँ से ढूंढने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज अनॉय। आप लोगों को यहाँ पे अनॉय का सिनोनिम निकालना है। तो देखिए अनॉय का जो मीनिंग होता है, अनॉय का मतलब होता है किसी को परेशान करना या तंग करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सिनोनिम जो अनॉय का बनेगा दैट इज क्या, टीज। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा हमारा ए, दैट इज टीज। सेकेंड जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एमनेस्टी। देखिए एमनेस्टी का मतलब होता है जब भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए हम किसी को क्षमादान देते हैं तो उसे हम कहते हैं एमनेस्टी। तो एमनेस्टी का जो सिनोनिम रहेगा दैट इज पार्डन, किसी को माफी देना। यहाँ पे एक वर्ड है जी सॉरोगेट। यहाँ पे एक वर्ड है सॉरोगेट। सॉरोगेसी से ये वर्ड बना है। सॉरोगेसी का मतलब होता है किसी की कोख को किराए पे उधार लेना है, दैट इज सॉरोगेसी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज एक्मे। एक्मे का मतलब होता है जब आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी वक्त किसी भी चीज के टॉप पोजीशन पे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्मे। तो यहाँ पे एक्मे का जो राइट सिनोनिम्स बनेगा दैट इज जेनिथ। जेनिथ का भी मतलब होता है एट द टॉप लेवल। जेनिथ मीन्स जब आप अपने करियर के टॉप लेवल पोजीशन पे होते हैं उसे हम कहते हैं जेनिथ। और एक्मे का मतलब भी होता है टॉप लेवल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास एबॉर। एबॉर का मतलब क्या होता है जी, एबॉर का मतलब है हेट, किसी से नफरत करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एफ्रॉन्ट। देखिए एफ्रॉन्ट का मतलब है कोई आउटरेज या किसी को उकसाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज प्रोवोकेशन, राइट। तो एफ्रॉन्ट का जो सिनोनिम बन गया दैट इज प्रोवोकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज एडमिट। एडमिट का मतलब होता है किसी चीज को मानना। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम बन जाएगा दैट इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स किसी चीज को मानना, एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट एगोनी। एगोनी का मतलब होता है जी डीप पेन या मेंटल और फिजिकल सफरिंग किसी चीज की। तो यहाँ पे जो राइट सिनोनिम बनेगा एगोनी का दैट इज सफर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स परफेक्ट। तो सिनोनिम परफेक्ट और एब्सोल्यूट दे आर सिनोनिम विद ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली गलोच देना या किसी को गाली निकालना। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम बन जाएगा दैट इज कर्स। तो अब्यूज का जो सिनोनिम हमारे पास आ जाएगा दैट इज कर्स। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जी अबेंडोन। अबेंडोन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। तो यहाँ पे जो सिनोनिम बन जाएगा अबेंडोन का दैट इज फोरसेक, राइट। तो फोरसेक मीन्स किसी को लीव कर देना या किसी चीज को छोड़ देना। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब है किसी चीज को एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सिनोनिम बन जाएगा एंटीसिपेट का दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सपेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास अवेयर। अवेयर मीन्स किसी चीज के बारे में आप लोगों को पता होना। तो अवेयर का जो यहाँ पे सही सिनोनिम बन जाएगा दैट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन भी होता है किसी चीज के बारे में अवेयर रहना। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर मीन्स किसी चीज को कंडक्ट करना या किसी चीज को करवाना। तो सिनोनिम ऑफ एडमिनिस्टर इज इन दिस ऑप्शन इज कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। देखिए एप्रीहेंशन का मतलब होता है जी फियर, तो या किसी चीज का डर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनेगा दैट इज टिमिड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है किसी को ब्यूटीफाई करना या उसकी एलिगेंस को बढ़ाना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्यूटीफाई करना। एडॉर्न मीन्स टू ब्यूटीफाई समथिंग। तो ये थे हमारे पास 15 सिनोनिम आज के। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के अंदर हम लोगों को इससे उल्टा वर्ड जो है वो ढूंढना है, राइट। तो एंटोनिम की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सकॉन्ड।
देखिए एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, तो जब एब्सकॉन्ड का उल्टा करेंगे तो एब्सकॉन्ड का उल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा वर्ड, दैट इज सरेंडर, किसी चीज को सरेंडर करना। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स टू पुट एन एंड, किसी चीज को खत्म कर देना, दैट मीन्स एबॉलिश। तो एबॉलिश का जो एंटोनिम हमारे पास वर्ड बन जाएगा दैट इज इम्पोज। इम्पोज मीन्स किसी चीज को लागू करना, तो एबॉलिश मीन्स टू पुट एन एंड, इम्पोज मीन्स टू स्टार्ट समथिंग। नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। देखिए अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज की एग्जिस्टेंस इन थॉट्स, ख्याल में किसी चीज का होना, यानी कि उस चीज की कोई कंक्रीट या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा हमारे पास क्या आ गया, कंक्रीट, दैट इज ठोस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल इज रियल, तो इसका जो हमारे पास उल्टा वर्ड बन जाएगा दैट इज इमेजिनरी और फैक्चुअल, जो ख्यालों में हो, दैट मीन्स फैक्चुअल। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज अबाउंड। सी अबाउंड मीन्स एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास है, दैट मीन्स अबाउंड। तो अबाउंड का अगर हम एंटोनिम उल्टा करें तो दैट इज स्कार्स, मीन्स कोई चीज कम मात्रा में अगर आपके पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस मीन्स किसी चीज के अनुसार, तो यहां पे जो इसका एंटोनिम बनेगा हमारे पास दैट इज डिसहार्मनी। अकस्टम। अकस्टम मीन्स किसी भी चीज का हैबिचुअल हो जाना, तो अगर हम इसका उल्टा करें तो उल्टा इसका होगा एब्जर्व। एब्जर्व मीन्स टू रिनाउंस, किसी चीज को त्याग देना। नेक्स्ट इज योर एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग। नाउ द वर्ड एंटोनिम ऑफ एनिहिलेट इज रीजनरेट। रीजनरेट मीन्स किसी चीज को दोबारा से बनाना, दैट इज रीजनरेट। नेक्स्ट इज योर एंटीक। एंटीक वर्ड जो है, एंटीक का मतलब होता है जी पुराना, और इसका जो एंटोनिम हमारे पास आ जाएगा दैट इज क्या, मॉडर्न, दैट इज नया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज असाइन। नाउ असाइन मीन्स किसी चीज को, कोई चीज आपको काम करने के लिए देना या कोई काम आपको देना। जैसे मैं कहूं कि मैंने किसी व्यक्ति को ये चीज असाइन किया तो मैंने उसे वो काम दिया है। नाउ असाइन का उल्टा अगर हम बात करें तो सस्पेंड, राइट, तो दैट इज सस्पेंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास बेलिजरेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल और अग्रेसिव पर्सन। तो अगर हम बेलिजरेंट का उल्टा बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना ही वो ज्यादा अग्रेसिव है ना ही वो ज्यादा शांत है। नेक्स्ट इज योर बीनीथ। बीनीथ मीन्स नीचे, तो अलोफ, दैट इज अबव। बिग्युल। बिग्युल का मतलब है हमारे पास टू अट्रैक्ट समवन इन अ डिसेप्टिव वे, किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करना इन समवन इन डिसेप्टिव वे, छुपकर। तो राइट आंसर एंटोनिम दैट इज डिस्टर्ब। नेक्स्ट बेन। बेन मीन्स देखिए अगर हम बेन की बात करें तो दैट मीन्स डिस्ट्रेस और अनॉयंस, किसी चीज की डिस्ट्रेस और अनॉयंस। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है वो इसका एंटोनिम नहीं बनता है, तो राइट आंसर विल बी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज योर बियर। राइट, बियर मीन्स किसी चीज को सहना। तो यहाँ पे अगर या किसी चीज को इकट्ठा करना, तो अगर हम इसकी एंटोनिम की बात करें तो दैट राइट आंसर विल बी क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स टू डिसइंटीग्रेट समथिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटोनिम्स। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो फर्स्ट हमारे पास वर्ड जो है दैट इज अबेटियर। देखिए अबेटियर का अगर आप मीनिंग हिंदी में अगर हम बात करें तो अबेटियर का मतलब होता है जी कसाई खाना। कसाई खाना वो जगह होती है जहां पे हम एनिमल्स को किल करते हैं फूड के लिए। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, दैट मीन्स अबेटियर। सेकंड इज योर एकॉस्टिक। अगर हम एकॉस्टिक की बात करें तो एकॉस्टिक्स को हिंदी में ध्वनि शास्त्र कहा जाता है। तो ध्वनि शास्त्र का मतलब क्या हो गया, साइंस ऑफ साउंड, दैट इज एकॉस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी एक्रोफोबिया। देखिए अगर आपको कहीं पे भी वर्ड फोबिया मिलता है तो फोबिया का मतलब होता है डर, और एक्रो मीन्स हाइट। तो एक्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ हाइट। फोबिया कहीं पे भी मिले तो फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग। हाइड्रोफोबिया पानी से डर, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट इज योर अडेंडम। देखिए अडेंडम को हम हिंदी में कहते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा सेक्शन जो आपने बुक या कोई भी आपने एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो उसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो उसे हम क्या कहते हैं, अडेंडम, राइट।
a section of extra information that is added at the end of the book. addendum के साथ ही एक और वर्ड यूज करते हैं हम, कोरिजेंडम। देखिए कोरिजेंडर का मतलब होता है जो भी चीज आपने पब्लिश की है, अगर उसमें आपने कोई अल्टरेशन या उसमें कोई आपने चेंज करना है तो उसके लिए हम कोरिजेंडम यूज करते हैं। अडेंडम का मतलब है अगर हमने उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है तो उसे हम अडेंडम कहते हैं। नेक्स्ट इज योर अडल्ट्रेंट। देखिए अडल्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दूषित करना, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज की असली प्रॉपर्टी को क्या कर दे जी, टेंट कर दे या इंफीरियर कर दे, दैट इज अडल्ट्रेट। नेक्स्ट इज योर एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अज्ञवाद। अज्ञवाद का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति दैट इज नॉट श्योर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो व्यक्ति गॉड के एग्जिस्टेंस में श्योर नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक्स। नेक्स्ट है जी एलिमनी। एलिमनी होता है तलाक के बाद दी जाने वाली रकम, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमनी। पेमेंट मेड टू एन एक्स स्पाउस आफ्टर डिवोर्स। डिवोर्स इज अ लीगल सेपरेशन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट इज एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स आर सिम्बलाइज्ड। तो एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम कैरेक्टर्स को सिम्बलाइज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिगरी। नाउ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। तो दिस इज रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड इन पोइट्री, दैट इज क्या, एलिट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज योर एल्ट्रिस्ट। देखिए एल्ट्रिस्ट को हिंदी में हम कहते हैं परोपकारी, राइट। परोपकारी का मतलब है वन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दैट इज नोन एज एल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज योर एलुवियल। नाउ एलुवियल इज बाढ़ से लाई हुई मिट्टी, यह एक ऐसी मिट्टी दैट इज वेरी फर्टाइल, तो सॉइल मेड एंड स्कैटर्ड बाय फ्लड। नेक्स्ट इज योर एम्बी डेक्स्ट्रस। देखिए एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों में निपुण हो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। कैपेबल ऑफ मूविंग बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज, दैट मीन्स एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड इज योर एमनेशिया। नाउ एमनेशिया इज विस्मरण। विस्मरण मीन्स दैट इज योर लॉस ऑफ मेमोरी, दैट मीन्स एमनेशिया। एम्फीबियन। देखिए फिर से वर्ड एम्फी आ गया। एम्फी का मतलब होता है बोट। एम्फीबियन का मतलब है हिंदी में से हम कहते हैं अभयचर, एक ऐसे एनिमल जो पानी और जगह दोनों पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो है दैट इज एनार्किस्ट। नाउ एनार्किस्ट का मतलब है अराजक। अराजक का क्या मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तख्ता पलट कर सकता हो किसी भी गवर्नमेंट का, अ पर्सन हु सीक्स टू ओवरटर्न द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, दैट इज एनार्किस्ट। नेक्स्ट इज योर एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब है जी किस्सा, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, दैट इज एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, अ प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें भूख जो है वो लगना हट जाएगी। बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति अगर खाने के बीमारी से जूझ रहा हो उस चीज़ को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड इज योर एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं काव्य संग्रह और बुक ऑफ लिटरेरी सेक्शन बाय द वेरियस ऑथर, दैट इज नोन एज एंथोलॉजी। अगर कहीं पे भी वर्ड आपको लॉजी मिलता है, लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी, तो वर्ड एंथोलॉजी मीन्स बुक ऑफ लिटरेरी सेक्शन बाय वेरियस ऑथर, दैट इज एंथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज योर एंटीडोट। देखिए एंटीडोट हमारे पास एक ऐसी दवा होती है जो किसी भी पॉइजन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जहरनाशक, अ रेमेडी टू काउंटर पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड इज योर अपैरी। नाउ अपैरी का क्या मतलब है, एक ऐसी जगह जहां पे बीज को, मधुमक्खियों को रखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपैरी कहते हैं। नेक्स्ट ये थे हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। अब जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे दैट इज इडियम्स। तो फर्स्ट इडियम जो है हमारे पास दैट इज डेड लैंग्वेज। देखिए डेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं डेड लैंग्वेज, जिसे हम खत्म कर चुके हैं। अ लैंग्वेज विच इज नो लॉन्गर स्पोकन, दैट इज नोन एज डेड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज योर अ डेड साइलेंस। डेड साइलेंस एक ऐसा साइलेंस हो गया जिसे तोड़ा ना जा सके, दैट इज अनब्रोकन साइलेंस, दैट इज अ डेड साइलेंस।
नेक्स्ट, अ डेड एंड का मतलब होता है जहां से कोई दूसरा रास्ता या कोई और आइडिया या कोई और डायरेक्शन नहीं निकल सकती, उसे हम क्या कहते हैं? डेड एंड। नेक्स्ट इज योर अ डेड स्लीप। अ डेड स्लीप का मतलब है जिसे हम कह देते हैं कि बहुत ही घोड़े बेच के सोना, ठीक है, अ साउंड स्लीप, दैट मीन्स अ डेड स्लीप। नेक्स्ट इज योर अ डेड एंड जॉब। अ डेड एंड जॉब मीन्स एक ऐसी जॉब जिसमें प्रोस्पेक्टस या आगे बढ़ने की कोई भी उम्मीद ना हो, उस जॉब को हम कहते हैं डेड एंड जॉब। नेक्स्ट, अ गुड डील। अ गुड डील मीन्स ऑफन बहुत अच्छी डील, दैट इज गुड डील। अ हार्ड एंड अ फास्ट रूल। अ हार्ड एंड अ फास्ट रूल एक ऐसा रूल हो गया जिस रूल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। अ परमानेंट रूल, अ रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, दैट इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। नेक्स्ट इज योर अ हार्ड नट टू क्रैक। एक ऐसी प्रॉब्लम, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना हो, दैट मीन्स अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट इज योर अ पुअर सप्लाई। किसी भी चीज की पुअर सप्लाई की बात करें तो सफिशिएंट अमाउंट में अगर आप कोई चीज नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स अ पुअर सप्लाई, नॉट मच। नेक्स्ट इज योर अ प्रिटी कैटल फिश। अ प्रिटी कैटल फिश का मतलब होता है किसी के साथ मिक्सअप होना, दैट इज अ प्रिटी कैटल फिश। नेक्स्ट जो इडियम है हमारे पास, दैट इज शॉर्टकट। शॉर्टकट मीन्स एन ईजियर वे टू डू समथिंग, किसी भी चीज को छोटे ढंग से या जल्दी किसी काम को करना, दैट इज अ शॉर्टकट। अ हॉटलाइन। अ हॉटलाइन एक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन होती है बिटवीन द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट्स, राइट। किसी भी दो कंट्रीज के हेड के बीच में जो डायरेक्ट टेलीफोन लाइन है उसे हम हॉटलाइन कहते हैं। A man of word. A man of word means a true man, right? A man of words means a true man. उसी तरह a man of world. A man of word means an experienced man. All in all. All in all means everything. When everything is considered, that is all in all. जब हम सभी चीजों को कंसीडर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? all in all. An apple of one's eye, that is very dear, या कोई बहुत ही प्यारा व्यक्ति, darling, an apple of one's eye. नेक्स्ट, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट। किसी भी चीज का फर्स्ट एंड लास्ट इज नोन एज अल्फा एंड ओमेगा। नेक्स्ट इज एन एप्पल पाई डिसऑर्डर, सॉरी एप्पल पाई ऑर्डर। अगर एन एप्पल पाई ऑर्डर की बात करें तो दैट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट, किसी भी चीज को सही क्रम में रखना, दैट इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। अगर हम इसका उल्टा करें तो इसका उल्टा हो जाता है एट 6th and 7th। एन एप्पल पाई ऑर्डर का उल्टा एट 6th and 7th। नेक्स्ट, एन आर्क लुक। An arc look is a significant look, that means an arc look. A burning question, जो बहुत ही मुद्दा चल रहा हो किसी समय में, उसे हम कहते हैं burning question, a vital issue. तो ये था आप लोगों के पास आज का सेशन। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियोस वो हमारे चैनल पे देख सके। Thanks to be the part of Activiz. Jai Hind, Jai Bharat.